बंधुओं, आपको याद होगी सागर जिले की वो घटना जिसमें धन प्रसाद अहिरवार जी को वहां के कुछ कट्टरपंथियों ने घर में घुस करके तेल से जला करके मार डाला था। उन्होंने सरकार से, कमलनाथ जी से बार बार गुहार लगाई थी, लेकिन ना सरकार ने मदद की, ना जलाने से पहले ना जलाने के बाद में, ना किसी दोषी पर कार्रवाई की, ना ही किसी प्रकार की प्रशासनिक दंडित किसी को किया। इसके बाद उनको बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कि पीड़ित को समुचित इलाज भी नहीं दिया और उनकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। शिवपुरी में, छिंदवाड़ा में, देवास में, चित्रकूट में ऐसी अनेक और हृदय विदारक घटनाएं हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, ना किसी के घर गए, ना किसी को सांत्वना दी। लेकिन गुना की घटना पर कांग्रेस जिस तरह से घृणित राजनीति पर उतरी है और एक असत्य और भ्रामक जानकारियों के साथ समाज में विघटन का बीज बोने के लिए फिर से अपनी कुत्सित मानसिकता का, कुटिल मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है, तो मुझे आप सभी से कुछ बातों का निवेदन करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आना पड़ा है। इसलिए इस सत्यता को और तथ्यता, बंधुओं, गुना की घटना प्रथम दृष्टया ही बहुत हृदय विदारक प्रतीत होती है और इसलिए उस घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। जो पूर्व की जिन घटनाओं को मैंने आपको स्मरण कराया, किसी भी एक घटना में कांग्रेस सरकार ने जो नहीं दिए, सिपाही से लेकर के एसपी तक, कलेक्टर तक, आईजी तक, सबको बदल दिया गया ताकि घटना की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों पर कार्रवाई भी हो सके। लेकिन दोषी कौन कौन है, इस बात का भी अनुमान हमें ठीक ठीक करना पड़ेगा और उसी के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी राय देनी पड़ेगी। कुछ लोग मुझे फेसबुक पर असभ्य भाषा में भी लिख रहे थे कि आपको गरीब बच्चों के आंसू नहीं दिखे। निसंदेह दिखे। हमने सरकार से मांग की है कि उन बच्चों को, और जो बटाईदार था जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसने उसके बहकाने में डाई पिया है, उसके साथ न्याय मिले। पूरी घटना आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर 45 मुकदमे दर्ज हैं, संगीन अपराध दर्ज हैं, हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं, वो व्यक्ति जो सरकारी जमीनों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के संरक्षण में कब्जा करता है, इसका आदी है, वो व्यक्ति उकसाता है, उन गरीबों को आगे कर देता है, मुहरा बनाता है। वो खुद क्यों कुछ नहीं करता है, उन गरीबों को क्यों आगे करता है? क्योंकि वो इस तरह के कृत्य करने में महारत उसे हासिल है। अनेक जमीनों पर उसने इस आधार पर कब्जा कर रखे हैं। जो मित्र जानते हैं, कभी भी कोई अतिक्रमण बहुत सहजता से हटता नहीं है। अतिक्रमण करने वाले लोग समस्त तरह की इस तरह के हथकंडों को अपनाते हैं। जेसीबी के सामने भी लेटते हैं, मिट्टी का तेल डाल करके जो मरने का भी आग वो करते हैं, दिखावा करते हैं, या कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं क्योंकि उनको उस जमीन से लगाव होता है। लेकिन एक और पक्ष है जिस पर आपको विचार करना पड़ेगा। सज्जन हो या सरकार हो, समाज का वो वर्ग जो बाहुबली नहीं है, वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए उसकी ज़मीन पर जब अपराधी हों, गुंडे हों या बाहुबली हों, कब्जा कर लेते हैं, तो वह इसी सरकार, उसी प्रशासन पर आश्रित होता है, इसी न्यायपालिका पर आश्रित होता है। यही न्यायपालिका की प्रक्रिया पूर्ण कर एक लंबी 2-4 साल चलने वाली प्रक्रिया के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है, जिसमें समस्त तरह की वैधानिकताओं को पूरा किया गया। लेकिन उस अपराधी किस्म के व्यक्ति ने अपनी कुटिल चाल में उन बेचारे गरीबों को इस्तेमाल किया, उनको आगे किया, उनसे पुलिस पर हमला करवाया। एक पुलिसकर्मी बेटी, कांस्टेबल बेटी के गिरेबान पर हाथ डालना किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं हो सकता है और उसके बाद उसको गंदी गाली देना क्षम्य नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रशासन ने जो बलपूर्वक उसके साथ व्यवहार किया, उसके वीडियो आप सबने देखे हैं। उसके पहले की भी एक पक्ष है जिसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति भी हमारा है, समाज का हर वर्ग हमारा है, वो पुलिस की बेटी भी हमारी बहन है। वो अधिकारी जो अपनी जान जोखिम में डाल करके अतिक्रमण हटाने जाते हैं, वो अपने लिए नहीं जाते, उनको कब्जा नहीं करना होता है, वो आपके और हमारे लिए जाते हैं। वो व्यवस्था के लिए जाते हैं, जिस व्यवस्था का आप और हम अंग हैं, उसके लिए जाते हैं। कहीं हम उनका मनोबल तो नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि उस घटना पर सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और आगे निष्पक्ष जांच भी कर रही है और दोषियों पर अन्य कार्रवाई भी होगी। लेकिन वास्तविक दोषी जिसने सरकार का भी, समाज का भी नुकसान किया है और उन गरीब बच्चों का नुकसान किया है, उनके न्याय के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उनके साथ भी हमारी बराबर की संवेदना होनी चाहिए। जिन बच्चों को इस स्कूल में पढ़ना है, उस महाविद्यालय में पढ़ना है, जिनकी उम्र निकल रही है, जिनके माँ बाप उन्हें ग्वालियर, इंदौर, भोपाल नहीं भेज सकते हैं, मुंबई, दिल्ली नहीं भेज सकते हैं, उनके बच्चों को वहीं पर उच्च शिक्षा लेनी है और उसी के लिए
हमारी सरकार उत्कृष्ट महाविद्यालय वहाँ पर बनाने जा रही है, जहाँ से गरीब बच्चे पढ़ेंगे, एक योग्य नागरिक बनेंगे और देश के वास्तविक गरीबों को अधिकार मिलेगा। एक आदमी को अतिक्रमण करवा करके गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होगा, ये बात भी हमें जाननी पड़ेगी। इस तरह की राजनीति जो कुटिलता कांग्रेस कर रही है, उससे आप सभी को बचना चाहिए और आप सभी को इस सत्यता और तथ्यता दोनों पक्षों को जानने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कोई गलत बात घटना होती तो मैं आपके साथ में साथ मिलाता, लेकिन किसी भी घटना के दोनों में कहता हूं, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें घटना का सच जानना चाहिए, घटना का समग्र अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत करने वाले व्यक्ति भी इस तरह के गरीबों को अपनी ढाल बना करके कुछ गलत तरह की प्रवृत्तियों को अंजाम देते हैं। उससे हम सभी को सतर्क रहना चाहिए, ताकि सज्जन समाज में यह व्यवस्था बनी रहे। भविष्य में कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा ना हो कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर अपने हाथ खड़े कर दे और समाज में ऐसे लोगों का बोलबाला हो जाए जिनकी पहुंच आपकी और हमारी ज़मीनों पर भी हो जाए, और समाज के किसी भी सज्जन व्यक्ति की ज़मीन, किसी दुर्बल, किसी निर्बल की ज़मीनें सुरक्षित ना रह सकें। वैसे बाहुबलियों के पास दिग्विजय सिंह जैसे राजनीतिक संरक्षण में उन लोगों के अधीन गिरवी रख जाएं, ऐसा ना हो। इसके लिए हमें समग्रता के साथ, किसी पक्ष के साथ अन्याय ना हो, इसका चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।